गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन में आप लोग का स्वागत है। सक्सेस पॉइंट बाय दिवासा वर्कशॉप सेशन 01 में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश कैसे सरल बनाएं, कैसे पढ़ें और किस तरीके से हमको पढ़ना है। और ये जो हमारा सेशन चल रहा है 01 में, ये देखिए कि दो वर्गों में पहले तो बटा हुआ। दो वर्ग क्या है हमारे? पहला ये जो है वर्ग, अगर इसको हम ए बी दे देते हैं, ये तो है आपका स्टूडेंट्स और ये है नॉन स्टूडेंट। ये स्टूडेंट्स का मतलब हुआ कि जो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं, एसएससी की तैयारी करें, एमटीएस, सीजीएल और भी जो है बीटीसी, अन्य परीक्षाओं में, इंटर में है, इंग्लिश बराबर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश की ज़रूरत है। ये है नॉन स्टूडेंट्स, ये जॉब वर्किंग या तो कहीं कंपनी में काम करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, या उनको अपने कहीं फोटो स्टेट में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं उनके लिए। और ये है जॉब वर्किंग लेडी के लिए, जो घर में महिलाएं, हाउस वाइफ कर लीजिए या तो होम मेकर कर लीजिए, उनको जो ज़रूरत है उन लोगों के लिए। तो ये दो भागों में हमारा जो है बटा हुआ है और हमेशा लगभग बटा रहेगा। ये जो है इसको नॉन स्टूडेंट के रूप में हम यहाँ स्पोकन देखेंगे। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश जो है हम लोग सीखेंगे और यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। अब यहाँ इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश विद ग्रामर के साथ चलेंगे। इसको हम लोगों को विद ग्रामर के साथ चलना है और इसमें ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना है। और इसमें जो है नॉन स्टूडेंट में, जॉब वर्किंग में, इसमें जो भी लोग हैं, इसमें कोई भी इंग्लिश हम लिख सकते हैं, चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो, चाहे फॉर्मल इंग्लिश हो या इनफॉर्मल इंग्लिश हो। तो इस सब का हम लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे। देखते हैं स्टेप जो है, तो हमारा फर्स्ट में जो होगा, स्टेप फर्स्ट में देखते हैं रीडिंग स्किल जो है हम लोगों को डेवलप करना है। रीडिंग स्किल स्टेप हमारा जो आते हैं, फर्स्ट देखते हैं स्टेप 1। स्टेप में रीडिंग स्किल, RADING, रीडिंग स्किल जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोनों लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए और नॉन स्टूडेंट के लिए। अब देखिए यहाँ देखते हैं कि इसमें फिर बनाते हैं दो, एक बार में क्लियर हो जाए। कोई भी नाम ले लेंगे या नहीं लेंगे आपको जानकारी होगी। नॉन स्टूडेंट के लिए रीडिंग स्किल मान के चलते हैं कि 1 से 2 पेज, 1 या 2 पेज रोज पढ़ें। ये तो नॉन स्टूडेंट के लिए है, लेकिन पढ़ना है उनको भी। और ये स्टूडेंट जो है हमारा, स्टूडेंट्स जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, एमटीएस का हमारा फोकस अगला एमटीएस पर ही रहेगा, 2021 एमटीएस पर रहेगा। इसका जो है एसएससी कैलेंडर जारी कर दिया। आगे वाले टाइम में हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे। एक अलग से वर्किंग सेशन चलेगा, वर्कशॉप सेशन होगा इस पे एमटीएस के लिए स्पेशली। अभी हमारे लोग के पास 10 महीने हैं, तो इस पे डिटेल पे बात होगी। 10 महीने इस पर ग्रामर चलेगा एमटीएस के लिए। तो ये चीज़ है। लेकिन अब यहाँ देखें नॉन स्टूडेंट्स, अब दोनों में देखिए डिफरेंस यहाँ से आया कि नॉन स्टूडेंट जो है तो 1 से 2 पेज जरूर वो अपना पढ़े, कोई भी बुक लेके पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े। उसमें क्या सीखना है ये दूसरे में वर्कशॉप में हम लोग बताएं कैसे पढ़ना क्या है। यहाँ देखते हैं जो एसएससी के बच्चे एमटीएस देना है या बीटीसी देना है, जिसका नाम है अब डीएलएड। तो अब इसमें क्या है, इन लोगों को अधिक पढ़ना है, इन लोगों को कम से कम इन लोगों को 5 से 10 पेज तक रीडिंग करनी है। देखिए एक अंतर यहाँ आ गया। नॉन स्टूडेंट यानी जॉब वर्किंग लेडी या जॉब वर्किंग पर्सन के लिए 1 से 2 पेज सफिशियंट है, और अधिक पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन नॉन जो जॉब हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए कम से कम 5 से 10 पेज, इतना कम से कम पढ़ना है। एक तो ये हो गया आपका। स्टेप नंबर 2 आते हैं। स्टेप नंबर 2 देखिए, इंग्लिश अच्छा करने के लिए हमको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 पे देखिए हम देखते हैं वर्ड मीनिंग, जिसको कहते हैं वर्ड मीनिंग। अब वर्ड मीनिंग सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी भाषा सीखने के लिए शब्दकोश अति आवश्यक है, चाहे वो हिंदी का हो, उर्दू का हो, कोई भी लिटरेचर साहित्य हो, चाहे जापानी लैंग्वेज हो, चीनी हो या तो जर्मन लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज चाहे वो आपका संस्कृत रहा हो, सभी के लिए वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। तो वर्ड पावर के लिए देखिए, अब वर्ड पावर के लिए से हम 2 भागों में इसको लेके चलेंगे। वर्ड पावर के लिए देखिए
कि 2 से 3 वर्ड सीखें प्रतिदिन, ये है। अब 2 से 3 और यहाँ लिखते हैं कि 5 से 10 वर्ड। तो अब स्टूडेंट को हमारे समझ में आ गया, अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो। और रफ में इसको भी बना लीजिए, आप लोग इसको लिखिए, मेरी बात को अच्छा सा लिखिए, मेरी बात को अच्छा सा लिखिए, तब आप लोग जो है अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट में रहेंगे। इसीलिए करें लिसन टू, नॉट लिसन, लिसन टू, ध्यान से सुनना। तो ये देखिए 5 से 10 वर्ड मीनिंग अपने हमने लिख दिए वर्ड मीनिंग। तो इसका आशय क्या है, ये स्टूडेंट है कि नॉन स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट है, ये एमटीएस वाला स्टूडेंट है, एमटीएस एसएससी वाला स्टूडेंट है, बीटीसी वाला स्टूडेंट है। ये जॉब वर्किंग लेडी, जॉब वर्किंग पर्सन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले, एक कैफे में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, फोटो स्टेट की दुकान पर काम करने वाला कोई व्यक्ति, लेकिन इंग्लिश अच्छा करना चाह रहा है, कोई आ रहा कस्टमर से अच्छे से बात करना चाहता है, तब ये उसके लिए है कि वो 2 से 3। अब देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा 10 मंथ का है, 10 मंथ में यानी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, स्पोकन या ग्रामर जो भी है, दोनों वर्ग के लिए। तो 10 मंथ के लिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि इनका कितना हुआ, जो जॉब वाले लोग हैं, ठीक है। नॉन स्टूडेंट, ये नॉन स्टूडेंट है। नॉन स्टूडेंट देखिए, अब इसमें अगर महीने में 2 से 3 वर्ड लिखते हैं, 3 वर्ड रोज याद करते हैं, तो देखिए 1 महीने में 90 याद करते हैं वर्ड मीनिंग। और यही 10 महीने में आपका 90 गुणे 10 हो गया 900, लगभग 1000 वर्ड मीनिंग हो गया। वहां से उसको अच्छे समझ में आने लगा और लोग समझे कि हाँ देखिए आप 10 महीने में कितना परिवर्तन हो रहा, कहीं भी काम करते, किसी कैफे में, किसी किराने की दुकान पे, किसी फोटो स्टेट की दुकान पे, अपनी पर्सनालिटी में देखिए कितना डेवलपमेंट आ रहा, कितना विकास हो रहा है आपका, कितना जो है डिफरेंस हो रहा है, ये चीज होगा। अब यहाँ ये स्टूडेंट हमारा एमटीएस का स्टूडेंट है, अब इसके लिए 5, 10, तो यहाँ देखिए इसका औसत, बच्चे तो पढ़े हैं, मैथ बहुत से जानते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसमें कि अगर 10 + 5 15 का अगर हम औसत निकालते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 15 का तो करेक्ट औसत निकलेगा नहीं, 7.5 मीनिंग तो कोई याद करेगा नहीं, या तो आप 7 मीनिंग याद करिए या तो 8 मीनिंग याद करिए। तो हम 7 मीनिंग लेके चलते हैं, 7 मीनिंग, कि 7 मीनिंग अगर वो याद रोज कर रहा है तो महीने में आपका 2 से 10 वर्ड मीनिंग हुआ। अब इसको 10 महीने में लेके चलते हैं, 2 से 10 गुणे 10, तो देखिए ये आपका हो गया मोर देन 2000, 21 वर्ड मीनिंग आ रहा है। लेकिन ये क्रम से कंटिन्यू आपको करना है। देखिए तब जब आपकी 2000 से ज्यादा हो जाएगा तो एमटीएस का कोई भी चीज है वर्ड पावर में आपको पकड़ने में बहुत अच्छा हो जाएगा। ग्लोसरी, अपोजिट, सिनोनिम्स, वन ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ये सब पकड़ने में बहुत आसान हो जाएगा, यानी आपको इंग्लिश सरल लगने लगेगी। अब आपको निकालना होगा, ये भी प्रण करना पड़ेगा कि हम करेंगे चाहे जैसे निकालेंगे। देखिए एक हमारा ये सेशन है कि ये ऐसे काम आपको करना है, जब डेडिकेटेड रहेंगे आप, जो है पूरे विश्वास साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, लूज नहीं करेंगे, तब ये सीख पाएंगे। भाषा सीखने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, और लगभग सभी चैनल वाले यही बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला चैनल वाला हूँ ऐसा बता रहा हूँ, सभी चैनल वाले कुछ न कुछ बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको काम करना है। अब देखिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, स्टेप थर्ड में देखते हैं, साइलेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में साइलेंट वर्ड बहुत जरूरी है सीखना, दोनों वर्ड के लिए। साइलेंट, साइलेंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूक अक्षर, समझने के लिए क्या कहते हैं, मूक अक्षर। ये वर्ड हैं जो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं, तो इसका अध्ययन। अब इसके लिए भी अगर हमने देखे, लगभग सभी लोग जाने, कुछ लोग नहीं भी जाने, लेकिन नए तरीके से। अब इस पर जो आपका क्लास होगा साइलेंट लेटर पर, एक तो हो चुका है, हमारे चैनल पर जाके देखें, पढ़े, फिर दोबारा भी कराएंगे, ठीक है। तो उसको देखिए जिसका छूट गया नए तरीके से, या कुछ जो नया परिवर्तन आया है, या कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता है बहुत चीज़ हम लोग भी छोड़ देते हैं। बच्चे कहते हैं सर इस पे पढ़ा दीजिए, इस पे नहीं आ रहा है, एम पर साइलेंट नहीं आ रहा है, एन पर साइलेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, पी पे साइलेंट। तो ऐसे तो अब देखिए साइलेंट में कुछ बात करें जो इंपॉर्टेंट 1-2 वर्ड है कि साइलेंट क्या होता है। और साइलेंट ये 2 वर्ड पहले बनाते हैं, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट्स। नॉन स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, नॉन स्टूडेंट्स, नॉन स्टूडेंट्स से हमारा क्या होता है, जॉब वर्किंग। और स्टूडेंट्स हैं हमारे, अब स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके वर्ड मीनिंग या सिनोनिम्स के रूप में पूछे गए, उसको देखना। जैसे नाइट, यहाँ देखते हैं, देखिए KNIGHT, नाइट। ये अब आपको SSC में पूछा गया, देखिए इसका उच्चारण क्या हो रहा है, नाइट,
फिर देखिए नाइट, NIGHT नाइट। अब दोनों को उच्चारण नाइट हो रहा है, स्पेलिंग सामने लिखी गई है, तो ये देखना है। अभी ये नाइट माने इसके कई हिंदी मतलब होंगे, सरदार, पदवी, बहादुर। ठीक, जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को नाइट की उपाधि दी गई थी। गुड, नाइट एक उपाधि है। तो ये चीज, और ये नाइट माने रात्रि होता है। तो इस तरीके से साइलेंट समझना होगा उच्चारण के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए। कि प्रोनाउंसिएशन नहीं समझेंगे तो आप इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे, क्या बोला, क्या वहाँ आशय था, कौन सी इंग्लिश का मतलब था। दूसरा हम देखते हैं, जैसे अब यहाँ हो गया KNIFE नाइफ। अब देखिए के साइलेंट है, तो अब इसमें देखते हैं नाइफ, के साइलेंट है। अब इसके लिए जो है डिटेल पढ़ेंगे, तो जब एक आपको ये फार्मूला बताएंगे कि जब भी एन के पहले के आएगा तो ये सदा साइलेंट रहेगा। अब ये स्टाइल के द्वारा एन के पहले के आएगा, तो इनकी संख्या जो है बहुत है, इनकी संख्या कम से कम 48 है। तो 48 हमारे स्टूडेंट आसानी से सीख लिए कि कहीं भी आएगा कैसे हमको बोलना पड़ना। दूसरा देखिए राइट लिखते हैं, WRIT राइट। तो इस पर डिटेल बता जाएगा, कब देखिए कोई गलत ना पड़े। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स के लिए और नॉन स्टूडेंट के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ ये स्टूडेंट के लिए 500 से अधिक हो, कम से कम मोर देन 500। और जो नॉन स्टूडेंट के लिए भी 200 होना चाहिए। दोनों में अंतर देखते जाइए, डिफरेंस क्या है कि स्टूडेंट को हमेशा ज़्यादा याद करना है, इसमें ज़्यादा बारीकी से जानना है, अधिक से अधिक चीज़ें जाता है। कॉम्पिटिटिव वर्ड के जो है वर्ड को याद करना है, समझना है, पूछा कैसे गया क्या है। देखिए अब हमारा था स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है हमारा, पार्ट ऑफ स्पीच, PART, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच अब इसका पूरा डिटेल बाद में बताएंगे, लेकिन आपको खाली इतने जानना है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। और इसके अध्ययन से जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मेरा पर्सनल व्यूज है, 40% इंग्लिश सही होती है, या कोई भी जो है हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश बात कर रहा हूँ 40%। इसको डिटेल में समझाना, यहीं से आपको इंजॉय होगा, यहीं से आपको पढ़ने में जिसको कहते हैं मजा आएगा इंग्लिश, जब पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग सही कर लेंगे। अगर इंग्लिश से भाग रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच को सही करिए, और पार्ट ऑफ स्पीच में क्रम से सब कुछ बताया जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं शब्द भेद। अब आते हैं, ये हमको डिटेल से पढ़ना। स्टेप 5, स्टेप 5 इंग्लिश दाने के लिए स्टेप 5 में देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, होमोफोन, HOM, होमोफोन, PHON, होमोफोन। होमोफोन मीन्स एक जैसे साउंड, एक जैसे आवाज। देखिए इंग्लिश में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं डियर, डियर, देखिए एक डियर ए है, एक डियर ए है, ठीक है। QUEEN, क्यून, QUEAN, क्यून, WEEK, वीक, WEAK, वीक। देखिए इस तरीके से वर्ड है। अब देखिए डियर डबल ई हो गया, डियर, डियर माने हिरन हो गया, और ये डियर माने प्री हो गया, प्री, क्या प्यारा। तो देखिए डिफरेंस आ गया लिखने पढ़ने में समझने में। ए क्वीन है, ए क्वीन है, डिफरेंस है। AWEAK वीक है, AWEAK वीक है। ए देखिए सप्ताह हो गया, वीक माने कमजोर होगा। इस तरीके से हमारा डिफरेंस इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, होमोफोन में एक जैसे साउंड, तब इंग्लिश आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए स्टेप नंबर 6, इतना चीज हमको सीखना है स्टेप 6 में। स्टेप 6 में हमको ये देखना होगा, देखिए डिक्शनरी जब आप लोग जो है देखते हैं वर्ड मीनिंग के लिए, तो ऐसे लिखा रहता है बहुत जगह, या पूरा भी ऐसे लिखा रहेगा, BRITIS, ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश, BRE से ब्रिटिश इंग्लिश, और AMER से अमेरिकन इंग्लिश। ये भी बहुत जरूरी है समझना स्टूडेंट के लिए। नॉन स्टूडेंट है, जॉब वर्किंग के लिए कुछ भी लिखे पड़े। यहाँ देखिए एक दो वर्ड हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा रहा है। देखिए कलर, सेंटर, ऐसे बहुत से वर्ड है, 5000 इसमें हैं, कम से कम हमारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आ गए हैं 5000 वर्ड जो अमेरिकन वर्ड इसमें यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप कलर, अब इसमें डिटेल देखेंगे समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ यू है ब्रिटिश इंग्लिश में, और यहाँ कलर में यू नहीं है। तो आपको पूछा जाएगा दोनों कलर में कौन सा सही है, तो ये आपका सही ब्रिटिश इंग्लिश कंपटीशन वाले के लिए। और नॉन कंपटीशन वाले के लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी,
जो हम देखते हैं हमेशा। फिर देखिए सेंटर है, ब्रिटिश इंग्लिश में सेंटर में लास्ट में ई है, और जो है यहाँ जो है अमेरिकन इंग्लिश में सेंटर में देखिए पहले जो है लास्ट में आ रहा है, ई पहले है। ऐसे ढेर सारे अलॉट ऑफ वर्ड्स हैं जो आपको इसमें सीखना होगा। तो आप देखिए स्टेप 6 में क्या है कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश को हमको कैसे सीखना है, उसका क्या डिफरेंस हो जाता है, ये चीज देखना है। स्टेप नंबर 7, SLANG स्लैंग। स्लैंग मीन्स क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा स्लैंग। ये क्या है, क्षेत्रीय भाषा या बोली, क्षेत्रीय भाषा या बोली कह सकते हैं। जैसे भोजपुरी बोली है आपका, भोजपुरी बोली, ऐसे इंग्लिश में भी होता है जो है इंग्लिश में स्लैंग वर्ड और सेंटेंस दोनों बोले जाते हैं। और आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इस इंग्लिश से इम्पॉर्टेंट चीज़ों से कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो है छूट जाइए। स्लैंग वर्ड का एक अलग से वीडियो बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे, ठीक है। विदिन 1 जो है 1 सप्ताह में, मान के चलिए 10 दिन में, जहाँ तक जैसे मुझको समय मिल जाएगा 10 दिन के अंदर मैं एक स्लैंग पर बनाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए स्लैंग में तब उसमें कौन सा वर्ड कैसे आ रहा है, बोलने के लिए कौन सा अच्छा सा इंटरेस्टेड है, कौन सा इसमें प्रेजेंट में चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सअप या और जो इस समय या मूवीज में चल रहे हैं, तो कौन से ट्रेंड वर्ड होगा है। तो स्लैंग वर्ड था ना। तो स्लैंग वर्ड का हमारा जो है स्टेप नंबर 7 पे देखेंगे। स्लैंग वर्ड का एक बार अध्ययन करेंगे, कम से कम 50 वर्ड तो सबको जानना ही चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8, इस स्टेप में देखते हैं हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसको फॉर्मल इनफॉर्मल। देखिए कंपटीशन के उद्देश्य से फॉर्मल इंग्लिश अच्छी है, ठीक। कंपटीशन ग्रामर के उद्देश्य, ये ग्रामर से चलेगा, GRAMAR ग्रामर, ये ग्रामर से चलेगा। फॉर्मल में से ब्रिटिश कर लीजिए, और इनफॉर्मल में अमेरिकन इंग्लिश में इसका अधिक प्रभाव है। या तो कहिए बोलचाल की इंग्लिश, ये कौन सी इंग्लिश है, बोलचाल, स्पोकन की इंग्लिश। तो इनफॉर्मल इंग्लिश है, दोनों को इसका भी जो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इनफॉर्मल है या फॉर्मल इंग्लिश है। तो ये देखिए इंग्लिश को आपको अच्छे से सीखने के लिए इतने काम आपको करने पड़ेंगे। देखिए स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 9, ठीक है। वर्ड फैमिली, वर्ड फैमिली, FAMIL, वर्ड फैमिली। अब देखिए वर्ड फैमिली में क्या है, जैसे हमारा लोग को होता है शुक्ला परिवार, शादी विवाह होता तो लिखा रहता ना शुक्ला परिवार, गाड़ी में पीछे लिखा रहता शुक्ला परिवार, यादव परिवार, गुप्ता परिवार। तो जो ये परिवार लिखे रहते हैं, राणा परिवार, ठीक है। तो जब कभी होता है तो इस तरीके से वर्ड मीनिंग में जो है वर्ड फैमिली होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ देखते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच की बात हमारी हुई थी, तो पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ तो ये देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है 8 होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में किसका जो है आपका वर्ड फैमिली बनता है, तो देखिए यहाँ से बता रहे हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन्हीं से वर्ड मीनिंग ज्यादा बनता है। अब जो है इन्हीं से वर्ड मीनिंग ज्यादा बनता है। तो अब देखिए यहाँ से जैसे एक वर्ड हम लेके समझा रहे हैं, आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुली, BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली। अब देखिए यहाँ पर ब्यूटी है, यहाँ पे ब्यूटी है, तो ब्यूटी देखिए अब क्या है, नाउन है। और यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, यहाँ वर्ब ब्यूटीफाई है, और यहाँ पे एडवर्ब ब्यूटीफुली है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि बच्चों को बहुत बार नहीं सुना था इसमें क्या डिफरेंस है, इसका कैसे जो है अपोजिट है सिनोनिम्स होने का, ये कंपटीशन में बराबर पूछा जा रहा है, वैसे देखिए। अब देखिए यहाँ इसको तो दोनों को समानांतर जो है नहीं, कंपटीशन में इसका अपोजिट नहीं, लेकिन इसका दोनों का बराबर जो है अपोजिट आता है। तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं इसका एग्जैक्ट क्या होगा। जब पूछे एग्जैक्ट सर अपोजिट क्या होगा या एग्जैक्ट सिनोनिम्स क्या है, यही है कि पार्ट ऑफ स्पीच उनको समझ नहीं होता। तो अब देखिए ये समझ सकते हैं बोलने के लिए, कभी कोई ऐसा नहीं लिखा रहेगा ब्यूटीफुल पार्लर, कहीं ऐसा नहीं लिखा है। सब जगह देखते हैं, गाँव से शहर से मैंने इतना देखा हूँ, सभी लोग जानते हैं पूरे विश्व में, हमेशा लिखा रहेगा ब्यूटी पार्लर। देखिए कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज हो रहा है, एग्जैक्ट क्या है, वो नाउन है कि एडजेक्टिव।
यहाँ देखिए ब्यूटीफुल है, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल या कोई भी चीज़ वैसे है तो ब्यूटीफुल का बोला जाएगा ब्यूटी के लिए ये चीज़। अब यहाँ दूसरा देखते हैं कि अब इसका अगर अपोजिट बनाना होगा, एक अपोजिट मैं बना दे रहा हूँ, तो देखिए ब्यूटी के अपोजिट अगलीनेस, अगलीनेस, और ब्यूटीफुल का अगली, UGLY। तो देखिए दोनों में डिफरेंस आ कि ये ब्यूटी की अपोजिट क्या हुई, अगलीनेस हुआ। ये नाउन है तो यहाँ भी नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा भाववाचक संज्ञा के रूप में। तो यहाँ देखिए ब्यूटी का अगलीनेस, हमेशा नेस लगा रहेगा, वही सही है, सुंदरता, भद्दापन। और ब्यूटीफुल का अगली, देखिए डिफरेंस समझ में। इस तरीके से है कि ये आपको अध्ययन करेंगे तो इंग्लिश आपको सरल होगी। कंपटीशन के लिए आप लोगों को शुभाशीष, गॉड ब्लेस यू।